आज हमारे साथ बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए तो मशहूर हैं और उसी के साथ साथ अपनी कविताओं के लिए भी बेहद ही मशहूर हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर आशुतोष राणा की। आज लखनऊ में मौजूद हैं। आशुतोष जी, भारत समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, लखनऊ में तो आप हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों लखनऊ की जो तस्वीर है, लखनऊ की जो आबो हवा है, बहुत ज़्यादा बदली है। कुछ ऐसा महसूस करते हैं आप आशुतोष जी? नहीं, हमारी ये जो फिल्म लकीरें हैं यहीं पे शूट हुई है। और आप देखेंगे उसका जितनी भी चित्र हैं, आपको बड़ा सीनिक जो ब्यूटी है लखनऊ की, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और आप चाहे यहाँ की स्थापत्य कला देख लें या यहाँ का स्वाद देख लें या यहाँ पे पुरातन जो परंपराएं हैं वो देख लें या जो आधुनिकता का समावेश है वो देख लें, तो लखनऊ अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है। हमारे देश के अन्य शहरों की में अगर हम तुलना करें जिस तो तरीके से आपने लखनऊ की तारीफ अपने शब्दों में करी, मुझे लगता है बेहद ही उम्दा है, क्योंकि शब्दों के तो आप पुरोधा भी माने जाते हैं। लखनऊ में फिल्मों को लेकर आपको लगता है कि एक माहौल बदला है? जिस तरीके से आपने अपनी बातें बताई हैं, कलाकारों को वो माहौल मिल रहा है, वो चाहे सब्सिडी को लेकर हो या फिर अपने काम करने को लेकर हो, दिक्कतें अब उस तरीके की नहीं आती हैं? देखिए क्या है कि किसी भी जगह जब आपकी यातायात की सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं और आपके पास पहुंच मार्ग आपके बहुत हो जाते हैं, तो अगर देखें तो हमने मुल्क भी यहीं पे शूट की थी, जो काफ़ी पहले मेरे ख्याल से 2017 के आसपास की बात है, 2016 के आसपास की बात है। तो मुल्क हमने यहाँ पे शूट की थी। तो लखनऊ में तो लगातार फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला, फिर हमारी एक फिल्म थी पगलेट, वो भी हमने यहाँ पे शूट की थी। तो लखनऊ में तो लगातार निरंतर शूटिंग होती रहती है और ये बहुत अच्छा है कि हम हिंदी फिल्मों के लिए मुंबई के अलावा भी भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने लगे हैं। अच्छा, जैसे पहले अगर आप देखें कि दक्षिण भारत में रामोजी राव फिल्म स्टूडियो बना, या उसके पहले फिर आप केरल की तरफ जाते हैं, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत काफ़ी ज़्यादा शूटिंग्स होने लगी हैं। तो बहुत जिसको ये कहना चाहिए कि क्रॉस कल्चर या मतलब गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम ये सारी की सारी चीज़ें, या दक्षिण भारतीय भाषा के जो अभिनेता हैं वो हिंदी फिल्में करने लगे हैं, हिंदी भाषा के अभिनेता जो हैं दक्षिण भारतीय फिल्में करने लगे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो बहुत उस नाते अगर देखा जाए तो कला के रूप में काफ़ी हमारा जो फलक है वो बहुत विस्तृत हुआ है। अच्छा, योगी सरकार ने जिस तरीके से फिल्म सिटी को लेकर बातें भी करी थी, फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फिल्मकारों को मैं बहुत तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। एक बेहतर कदम है कलाकारों के रूप में, निर्माताओं के रूप में, तमाम लोगों के रूप में सर? मुझे लगता है कि भारतवर्ष में कई सारी भाषाओं में फिल्में बनती हैं। मुख्य तौर पे अगर आप देखें, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगला हो, गुजराती हो, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनती हैं। तो भारतवर्ष की जो क्षेत्रीय, एक तो होता है कि हिंदी फिल्म बनी जो कि व्यापक तौर पे बहुत पूरे भारतवर्ष में देखी जाती है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में होती हैं, अब जैसे असमिया है, तो ऐसे भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं सब में अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ खुलें और वहाँ के कलाकारों के लिए वो तमाम सुविधा उपलब्ध हो, तो ये बड़े आनंद का विषय होगा। लकीरों जो आपकी एक फिल्म आ रही है लकीरें, उसके प्रमोशन के लिए आप पहुंचे हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके का रोल है और इसकी शूटिंग के समय आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। फिल्म जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर आधारित फिल्म है। जो दुर्गेश पाठक हैं, आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, उन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशन किया है और दिलीप शुक्ला जी ने इस फिल्म को लिखा है। तो ये फिल्म परिवार और अदालत के बीच में चलते रहने वाली एक आवश्यक विषय के ऊपर बड़ी संवेदनशील फिल्म है और एक प्रयास है, एक कोशिश है और एक चर्चा, एक विचार चर्चा के रूप में हमने डालने का प्रयास किया है फिल्म के पठान में माध्यम भी से। सर आप अपना अभिनय करते हुए नजर आए और मुझे लगता है पठान ने वो सारे जो रिकॉर्ड हैं, जो कहा जा रहा था कि अब बॉलीवुड फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, सारे तोड़ दिए थे। कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है सर इस तरीके की फिल्मों की ज़रूरत है जो एक संदेश देने का भी काम करें, और जो एक टैग लगा हुआ था कि अब साउथ की फिल्में ही हिट होती हैं, यहाँ की फिल्में हिट नहीं होती हैं सर? देखिए क्या है, 2020 में कोरोना
की बड़ी भीषण महामारी से पूरा विश्व, पूरा जगत मनुष्य को अपने प्राण बचाने के लिए अपने ही घर के अंदर सिमट के रहना पड़ गया था। तो 2.5 साल तो हम लोगों का और आप लोगों का परमात्मा को भजते हुए या एक दूसरे की रक्षा करते हुए ही बीता, और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम और आप आज की तारीख में श्वास ले पा रहे हैं। तो फिल्में, ऐसा कभी कोई दौर नहीं रहा कि सारी की सारी फिल्में हिट ही हुई हों, और ऐसा कभी कोई दौर नहीं रहा कि जब सिर्फ फिल्में फ्लॉप ही लगातार होती रही हों। मेरा अपना ये मानना है कि एक होता है सिनेमा और एक होता है स्कूल। सिनेमा मनोरंजन के लिए होते हैं और स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं। होता क्या है कि हम स्कूलों में मनोरंजन ढूंढने लगे हैं और सिनेमा में शिक्षा ढूंढने लगे हैं। तो ये एक प्रयास होता है कि अगर आपको मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, और शिक्षा के साथ साथ किसी स्कूल में आपका मनोरंजन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका मुख्य कार्य जो होता है, एक का है मनोरंजन और दूसरे का है शिक्षा। अच्छा, आपने तमाम फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को आपने गुदगुदाया भी है, दर्शकों को आपने रुलाया भी है। कोई ऐसा आइकॉनिक रोल जो है जो आशुतोष राणा करना चाहते हो, या कोई ऐसी दिली इच्छा हो कि अगर आगे चल के वो मौका मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा? हमारे ख्वाबों की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे सपने मैं देखता हूँ, और चूँकि छोटे शहर के लोग हमेशा बड़े सपने देखते हैं, और मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर गाडरवारा का रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं और उनकी इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी सूची है कि उनको करते करते, चर्चा करते करते, तो एक आध एपिसोड हम लोग सपनों के ऊपर ही करेंगे कि वो कौन कौन से किरदार हैं और वो किरदार मैं क्यों करना चाहता हूँ, उन किरदारों की क्या विशेषता है। तो एक आधा पौन घंटे का वही एक एपिसोड अपन बनाएंगे। बात है, समय की भी बाध्यता है मुझे लगता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि भारत समाचार के जो दर्शक आशुतोष राणा को देख रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े आपके फ़ैन हैं। मैं खुद आपको देखता रहता हूँ। कुछ कविता की 2-3 लाइनें जो आप कह रहे हैं तो हमारे दर्शक जो हैं वो गुनगुनाते रहेंगे उसको। मैं बहुत सारी कविताओं की लाइनें कहता हूँ, और इस बात को भी मैं ये चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड में कभी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि थोड़ी सी प्यास तो बाकी रहे, आपकी भी और हमारी भी। हमें आपसे बात करने की प्यास बाकी रहे और आपको हमें सुनने की प्यास बाकी रहे। बहुत शुक्रिया। भारत समाचार की तरफ से आपकी जो फिल्म आ रही है लकीरों, हमारे साथ बॉलीवुड के एक्टर आशुतोष राणा मौजूद थे, जो आज लखनऊ पहुँचे अपनी फिल्म लकीरें के प्रमोशन के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।